मार दो। देखिए दर्शकों, अब हम राजावास के अंदर स्थित है, जो महेंद्रगढ़ जिले का गांव है राजावास। ये पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का गांव है। और राजावास के अंदर जो खनन को लेकर ग्रामीणों का क्या माहौल है, कल एसडीएम साहब से भी मिले थे, इन्होंने अपनी व्यथा बताई थी और पूरी पंचायत भी मिली थी। और ये सब लोग जो सामने खड़े हैं, महिलाएं भी काफी मात्रा में मिली थी। और आज इनका क्या कहना है, आज हम मौके पे आए हैं। जैसा कि मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा पहाड़ की स्थिति दिखाएं कि पहाड़ कितनी दूर है घरों से, गांव से। ग्रामीणों का कहना है कि बिल्कुल नजदीक है, हमारे घर में पत्थर आते हैं और हमारे पशुओं को भी दिक्कत होती है, महिलाओं को भी दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, इनसे पूछते हैं कैसे क्या माहौल है। ये सरपंच साहब हमारे साथ है। सरपंच साहब क्या कहेंगे, कल भी आप एसडीएम साहब से मिले थे और आज गांव का जैसे कि हम चारों तरफ देख रहे हैं माहौल है, ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले आपको पूरा गांव खनन नहीं चाहता, पूरा गांव विरोध है जी, पूरा गांव मेरे साथ है। बिल्कुल यहाँ पर माइनिंग नहीं होने दी जाएगी किसी भी सूरत में जी। बेटा आप क्या कहेंगी, खनन को लेकर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या समस्या आती है? ये एक बार 2015 में चला था, तब हमारे घरों में दरारें आ गई थी। और अगर आप चलेगा तो हमारा घर तो टूट ही जाएगा, तो हम कहाँ रहेंगे। तो पढ़ने में भी दिक्कत आती है, कुछ आवाज आती है। हाँ, सांस लेने में दिक्कत आएगी और पढ़ने में दिक्कत आएगी। और अगर ये पहाड़ चलेगा तो हमें पढ़ने में दिक्कत आएगी और रात को होल बजेंगे तो हम सो भी नहीं पाएंगे। तो आप प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करेंगे? हमारी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि ये पहाड़ का खनन न हो। हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से आप निवेदन करें, क्योंकि आपको देख रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, प्रशासनिक अफसर देख रहे हैं, डीसी साहब देख रहे हैं, उधर से देख रहे हैं। क्या निवेदन करेंगे, आप क्या कहेंगे? कि ये खनन नहीं होना चाहिए, हमारा पहाड़ नहीं चलना चाहिए। बेटे आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पहाड़ नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? हम पढ़ नहीं पाते, हमारे घरों में पहले ही दरारें आ रही है, तो हम रहेंगे कहाँ? बेटे आप क्या कहेंगे? हम ऐसा कहना चाहते हैं कि पहाड़ नहीं चलना चाहिए। पहाड़ नहीं चलना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है? हम पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ नहीं पा रहे जी, क्या कहेंगे आप, क्या समस्या? मेरा मकान पहाड़ का जड़ का भैंस है सारा, और मैं कहाँ रहूंगा, ये पढ़ मिलेगा। तो जैसे पहले भी कुछ दिन चला था, पहले रोक दिया गया था, उससे क्या नुकसान हुआ? हमारा नो रहा वो पढ़ मिले, सारा मकान टूट गया था जी। क्या इस संबंध में आप विधायक जी से, एमपी साहब से मिले हैं? विधायक साहब गांव के अंदर आए थे, उस टाइम पर भी विधायक साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि राजावास की माइनिंग नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पहले तो जहाँ माइनिंग है वहां पर अमृत सरोवर बांध है। और विधायक जी की सहयोग से 7 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो चुका है, और उसके अंदर एक पानी का, नहर से पानी का वो लाइन दबेगी। एमपी साहब का क्या कहना? एमपी साहब भी हमारे सहयोग कर रहे हैं, और देखो हम तो एमपी साहब का भी धन्यवाद समझते हैं और विधायक जी का भी, क्योंकि ये गांव शुरू से ही बीजेपी का है जी। तो ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब विधायक जी मना कर रहे हैं, एमपी साहब मना कर रहे हैं, माइनिंग विभाग ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहा है? आप अधिकारियों से मिले हैं, इसमें क्या लग रहा है? सर हम अधिकारियों से मिले हैं, अधिकारियों को अब खाली 10 दिन से हमारे ऊपर प्रेशर दिया है सरपंच महोदय के ऊपर। बाकी कोर्ट के अंदर, एनजीटी के अंदर वो केस गया है। 20 जून 2023 को ये 503 हेक्टेयर जमीन पीएफ हो चुकी है। तो यदि ये नहीं मानते हैं, जबरदस्ती खनन करते हैं, तो क्या करेंगे? सर पहले तो हम एनजीटी कोर्ट का वो करेंगे, वहां पर अगर पंचायत गांव के हक में नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर उसके बाद में भी नहीं है तो हम पूरा गांव अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी नहीं और ये ठेकेदार कि मैं पैसे के दम पर गांव को खरीद लूंगा, ये गांव को गांव के बच्चों को सबको नहीं खरीद सकता वो। जैसे भाई साहब ने बताया बीजेपी का गांव है, बीजेपी का गांव कैसे है? बीजेपी ने कब कितने हमारे बीजेपी के हमारे विधायक थे यहाँ पे 50 साल से हम कर रहे हैं काम उनका, और अभी हमने मान लो टिकट नहीं मिली तो हमने वोट नहीं दिए उसके, और अभी सरपंच के साथ हम लोग हैं और साथ रहेंगे इनके साथ। जी क्या कहेंगे, बीजेपी कितना वोट देती थी
राजावास थोड़ा सा इधर से। परसेंट वोट हम बीजेपी को थोड़ा देते सा। रहे हैं, देते रहेंगे, आगे भी रहे हैं। हमारे जब से हमारा मेरे ख्याल वोट बना होगा शुरुआत से, हम 60 साल उम्र हो गई शुरू से जब वोट बना है। हमारा गांव 95% या 90 से ऊपर विपक्ष की पार्टी 95 और 2500 बीजेपी 2500 बीजेपी 90-95 में, बाकी अदर सब आली कांग्रेस एलो पेलो सब आली। तो मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपील करेंगे, पहाड़ नहीं चलना चाहिए हमें। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? हमारी इस बात को आप बड़ी गौर से स्वीकार करना कि हम पहाड़ के बिल्कुल 20 फुट नीचे ही बसे हुए हैं। अगर पहाड़ चल गए तो हम तो गए, खत्म है, ना हम रहेंगे ना ये बच्चे रहेंगे। तो पहाड़ चलने 1500 वर्ग मीटर तो पहले जा रहा है। अब वो चलेगा तो 4 बोट तो वही जिस जगह अरावली चला वो चलाएगा खन्नन, वही 4 बोट तो रठीवास जोराड़ी तक पानी भेज रहा है। वो कहाँ से पानी आएगा? पानी तो है नहीं पहले ही, सीम तो पहले ही है कि तो पूरी खत्म हुई है। तो अब हम पानी भी नहीं रहेगा, प्रदूषण भी नहीं रहेगा। वैसे सरकार करी प्रदूषण पेड़ लगा, उसमें पेड़ लगाए, जड़ी बूटियां भी हमारे पहाड़ में, काफी दूर तक लोग आते हैं, आयुर्वेदिक आते हैं, ले जाते हैं बहुत ज्यादा। तो पहाड़ से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? पहाड़ से खनन से नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या नुकसान है? क्यों नुकसान ये हो रहा है कि हमारे घर मकान नीचे हैं, डाउनी होगा, प्रदूषण की समस्या होगी। डीसी साहब आके हमारे गांव का निरीक्षण करिए, डीसी साहब हर गांव में जाके। तो पत्रकार साहब, पहाड़ चलने से फायदा तो 1% किसी को है नहीं, सिवाय नुकसान के। और नुकसान गिनाते बताएं, अब लोगों को पता चले, पहले तो चले। आपको मैं बताता हूँ, गांव बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में। दूसरी बात है, जो जल स्तर है वो आज पहाड़ के नजदीक तो बिल्कुल ठीक है। हमारी सीम में 1500 फुट पानी नहीं है। जमींदारों के खेतों में 1500 फुट चले जाते हैं और पानी नहीं है। पहाड़ की तलहटी में 300 फुट 350 फुट पे हमें पानी मिल जाता है। लेकिन जब यहाँ खनन होगा तो ये जल स्तर नीचे जाएगा। तो जैसे खनन को लेकर सब हाथ, तो इसका समर्थन कौन कौन करते हैं? खनन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कहेंगी? कैसे जोर के प्रार्थना करा सा 1 लाख तो पहाड़ नहीं चलन देंगे। पहाड़ चाल पड़े ना, हमारा जीना बेकार से, बच्चा का जीना बेकार से, डंगरा का जीना बेकार से। जो बोरिंग कर रखे से उनका पानी खत्म हो जाएगा तो हमें क्या खेती उतर जाएगी, खून हो जाएगा, तो पहाड़ नहीं चलने देंगे। हमें बहुत करते हैं, रात में नींद आओ, पहाड़ नहीं चलने देंगे? क्या दिक्कत आती है? दिक्कत है हमें, बकरी बच्चा हम बकरी बच्चे नौकरी चाहिए। जी, पहाड़ चलने से क्या दिक्कत आती है? दिक्कत बहुत बड़ी है जी, बहुत दिक्कत से बकरी है, बच्ची है, गरीब आदमी से, नौकरी भी से, किले भी से, हमारा केस है, बकरी बच्चे मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? क्या हाथ जोड़ के क्या? मुख्यमंत्री जी नहीं चलाना चाहिए, हम तो लंडे खावांगे हम तो, हमें भूखे मर जाएंगे, मजदूरी कर जाएगी। देखिए, यहाँ पर सब महिलाओं ने भी अपील की है और सभी ने अपील की है कि पहाड़ नहीं चलना चाहिए। और इन्होंने विधायक जी से और MP महोदय से भी निवेदन किया है कि पहाड़ नहीं चलना चाहिए। और सभी का कहना है, छोटे बच्चों का भी कहना है कि पहाड़ नहीं चलना चाहिए, पहाड़ चलने से नुकसान है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों को तक जाए, अधिकारियों तक जाए, और अपने सुझाव अवश्य डालें, अपने कमेंट्स अवश्य डालें ताकि सभी को पता चले किस प्रकार से नुकसान है और क्या सही है, क्या गलत है। तो आप वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य डालें। धन्यवाद। भैया